मुमकिन है? देखिए, कयासों का दौर तेज है, अटकलों का बाजार गर्म है और ऐसे में कंफ्यूजन स्टेट भी है। इन सब के बीच जो इंटरप्रिटेशन हम कर रहे हैं वो ये कि मुमकिन है बातचीत से जुड़ा कुछ कहा हो और ऐसे में लग रहा हो कि ईरान बातचीत के एक कदम और नजदीक आ गया है, इसीलिए यहां पर स्टेप बैक कर लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप के क्या कुछ और फायदे भी हैं, अमेरिका के कुछ और निजी हित हैं, ये भी देखना होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप हर चीज को बिजनेस माइंड के हिसाब से सोचते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण काम जो है वो यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, तमाम देशों को ईरान के खिलाफ एकजुट करने का। लेकिन फिर भी ईरान के साथ जंग में बुरी तरह फंस गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। इसका अंदाजा हर पल बदलते ट्रंप के बयानों से आसानी से लगाया जा सकता है। हालांकि पूरी दुनिया इस बात को बखूबी समझ रही है कि ट्रंप ने ईरान को छोड़कर अपने लिए मुसीबत मोल ले ली है। लेकिन सुपर पावर के घमंड में चूर ट्रंप इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। दरअसल ट्रंप नहीं चाहते कि ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका की जो फजीहत हुई है उसके बारे में दुनिया को पता चले। लेकिन हकीकत यह है कि सुपर पावर अमेरिका की पोल जो है वो पूरी दुनिया के सामने खुल चुकी है। और इन सब के बीच आपको ये भी बताते चले कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से फंसे हैं। देखिए, तेल की कीमतें जो हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और उसका इंपैक्ट नजर आ रहा है। उसका जिम्मेदार यहां पर कौन लग रहा है? उसका जिम्मेदार यहां पर डोनाल्ड ट्रंप लग रहे हैं। ईरान के होर्मुज पर शिकंजे से कई देशों में हाहाकार मचा हुआ है। दुनिया की जो तेल सप्लाई है वो बुरी तरह प्रभावित हो चुकी है। अमेरिका में भी पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। अमेरिका में तेल की कीमत $4 प्रति गैलन के पार है। अमेरिका में नवंबर में ही मिड टर्म इलेक्शंस होने हैं। इसके बीच ये भी समझिए ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग जो है वो गिरकर 34% पर आ गई है। यानी कि ये कहना कि अमेरिका इस महंगाई से अछूता है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इंपैक्ट अमेरिका पर भी पड़ा है। तेल की कीमतें बढ़ी है। अगर पूरी दुनिया में कई देशों में हाहाकार है तो अमेरिका भी इससे अछूता नहीं है। अमेरिका में भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, वहां पर भी कीमतों में आग लगी है और तेल की कीमत $4 प्रति गैलन के पार है। मिड टर्म इलेक्शंस होने, क्या जवाब देंगे अमेरिका की जनता को डोनाल्ड ट्रंप? किस तरीके से उनके सामने जाएंगे? ट्रंप की जो अप्रूवल रेटिंग है वो गिर गई है, उनकी जो लोकप्रियता है वो गिर गई है। इसके साथ एक ठप्पा उन पर और लगा है, वो ठप्पा इस बात का कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध को कहीं ना कहीं बढ़ाने का काम किया है। वही ईरान पहले से ज्यादा ताकतवर है। ईरान को अपने तेल और होर्मुज की ताकत का एहसास हुआ है। ईरान को होर्मुज के रूप में आय का स्थायी साधन मिला। पहले ईरान को इस बात का अंदाजा नहीं था। ईरान अब जब चाहे होर्मुज बंद करके दुनिया को टेंशन में डाल सकता है। इसका जिम्मेदार कौन है? अमेरिका। अमेरिका और इजरायल ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ हैं। और अगर हम वहीं देखें ईरान की शांतिपूर्ण कार्यों के लिए परमाणु प्रोग्राम होने की दलील, अब तक होर्मुज पूरी तरह नहीं खुलवा पाई अमेरिकी सेना। अब तक ईरान का परमाणु प्रोग्राम बंद नहीं हुआ है। यानी कि स्थिति जस की तस है। अब मिडिल ईस्ट में फिर से युद्ध। ईरान की पूरी तरह से नौसैनिक घेराबंदी की तैयारी में है डोनाल्ड ट्रंप। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। तेल निर्यात बंद करके ईरान को समझौते के लिए मजबूर करने का मकसद है। डोनाल्ड ट्रंप का आर्थिक तौर पर तोड़ने का मकसद है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने शॉर्ट और पावरफुल हमलों की योजना बनाई है। ये भी सूत्रों के हवाले से एक बड़ी जानकारी मिल रही है। लेकिन सहयोगियों से रिश्ते खराब हुए। यूरोपीय देशों के साथ भी ट्रंप के रिश्ते बिगड़े हैं। नेटो सहयोगियों ने जंग में अपनी सेनाएं नहीं भेजी। ट्रंप नाराज हो गए। ट्रंप की यूरोप से अपने सैनिक बुलवाने की धमकी भी इस बीच आई है। लेकिन यहां पर कुल मिलाकर अगर हम देखें तो डोनाल्ड ट्रंप के रिश्ते खराब हुए, उनके स्टेटमेंट्स इस बात की गवाही देते हैं। वही यूएई पर ईरान ने दूसरी दफा हमला कर दिया। यूएई के विदेश मंत्रालय का दावा, ईरान ने मिसाइल से अटैक किया, ये यूएई द्वारा बताया गया है। तो यूएई पर फिर से अटैक किया है। यूएई के विदेश मंत्रालय ने बाकायदा इस बात की तस्दीक की, इस बात का दावा किया है, बताया कि ईरान ने मिसाइलों से अटैक किया है यूएई पर। यूएई के जिस तरीके से अगर हम देखें संबंध प्रगाढ़ हैं अमेरिका के साथ और इजराइल के साथ, ऐसे में हेट लिस्ट में सबसे पहले ईरान के अगर मिडिल ईस्ट में कोई देश है तो वो यूएई है। और ये दुश्मनी आज की नहीं, ये सालों पुरानी दुश्मनी है। इन सब के बीच एक मैसेज ये भी ईरान का कि जितना वो नजदीक जाएंगे अमेरिका के,
उतना ज्यादा वो ईरान के खिलाफ होंगे। ईरान के दुश्मनों की सूची में उनका नाम है। यूएई के विदेश मंत्रालय ने दावा किया है कि ईरान ने उन पर अटैक किया है। एडवाइजरी वहां पर जारी हो चुकी है। शिक्षा मंत्रालय ने वहां पर फैसला लिया है कि स्कूल्स में डिस्टेंस लर्निंग जो है वो शुरू करवाई जा सके। यानी कि यूएई को भरोसा है ईरान पर कि वो और इस तरह के अटैक्स करेगा। इन सब के बीच एक और अपडेट जरा बताते चले। यूएई हमले पर ईरानी अधिकारी का बयान आया। ईरानी अधिकारी ने हमलों की पुष्टि नहीं की है और साथ साथ कहा कि राजनीतिक संकट का कोई सैन्य समाधान नहीं, दुश्मनों से सावधान रहे, ये भी कहा है ईरान ने। आप दुश्मनों से सावधान रहे, इस बात को लेकर कहां इशारा है? क्या ये इशारा अमेरिका की तरफ है, इजराइल की तरफ है? इन देशों की बातों में ना आए मिडिल ईस्ट के देश और सावधान रहे। इसके साथ साथ एक सदा हुआ मैसेज भी दे दिया है कि किसी भी राजनीतिक संकट का सैन्य समाधान मुमकिन नहीं है। यानी कि जो बातचीत से सुलझाई जानी चाहिए, वहां पर ताकत काम नहीं आती है। हमलों की पुष्टि नहीं की है, लेकिन ये हमले ईरान की तरफ से करवाए गए हैं। ऐसे में एक बार फिर से सवाल उठ रहा है कि ईरान में क्या एक लीडरशिप नहीं है? अलग अलग तरह के स्टेटमेंट, एक तरफ पॉलिटिकल स्टेटमेंट और एक तरफ IRGC। नियंत्रण किसका है ईरान पर? कौन डिसाइड कर रहा है कि अगला कदम क्या होना चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है। चलिए मैं आपको बताते हैं कि आखिर ईरान के यूएई में फुजरा को ही टारगेट क्यों किया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, जरा ध्यान से सुनिएगा कि आखिर यूएई में इस जगह को ही टारगेट क्यों किया गया, फुजरा को ही क्यों टारगेट किया गया है, क्या इसकी महत्वता है, ये आपको बताते हैं। देखिए, तनाव के बीच फुजरा से तेल निर्यात किया जा सकता है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ऐसे में ईरान ये समझ रहा है कि एक्सपोर्ट हमारा तो बंद है, इनका एक्सपोर्ट कैसे चलता रहेगा यूएई का, और यूएई के जरिए बाकी जो देश है वहां पर भी अगर तेल पहुंचेगा तो ईरान को पूछेगा कौन? क्या एक वैकल्पिक रास्ता तैयार किया जा रहा है? तनाव के बीच फुजरा से तेल निर्यात किया जा सकता है। ऐसे में सबसे पहले इसी पोर्ट को निशाना बनाए, इसी तेल संयंत्र को निशाना बनाए और इसे तबाह कर दे। इसीलिए बाकायदा यहां पर अटैक किया गया। हॉर्मुज़ स्ट्रेट को फुजरा से रिप्लेस किया जा सकता है, इसी बात का हम जिक्र कर रहे हैं। और यही सबसे बड़ी वजह है जिस वजह से ईरान ने अटैक किया है यहां पर, क्योंकि अब जब से हम देख रहे हैं हॉर्मुज़ स्ट्रेट की स्थिति यहां पर एक तरीके से स्टेगनेंट हो गई है। ऐसे में वैकल्पिक रास्ते ढूंढने की बात भी लगातार सामने आ रही है। फुजरा हॉर्मुज़ स्ट्रेट का अहम ऑप्शन बन सकता है और इसीलिए हॉर्मुज़ स्ट्रेट के इस वैकल्पिक का अगर हम देखें तेल संयंत्र को यहां पर टारगेट किया गया है ईरान की तरफ से। फुजरा को टारगेट किया गया है और कमर तोड़ने की कोशिश की गई, एक मैसेज भी देने की कोशिश की गई है। फुजरा से हर साल तकरीबन 17 लाख बैरल तेल प्रतिदिन एक्सपोर्ट किया जाता है और ऐसे में ये एक बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं ईरान के लिए बन सकता है। एक तरफ ईरान की कमर तोड़ी जा रही है आर्थिक तौर पर, दूसरी तरफ ये ऑप्शन फुजरा के रास्ते यूएई और सऊदी अरब से तेल आयात हो रहा है। ये एक बड़ी जानकारी और साथ साथ आप महत्वता जरा समझिए कि फुजरा कितना इंपॉर्टेंट है। ऐसे में फुजरा पर अटैक करके ईरान ने मैसेज दिया है अमेरिका को, यूएई को भी। वहीं अगर हम देखें ट्रंप की पीस टॉक इस समय किसी की समझ में नहीं आ रही, ना ही अमेरिका की संसद समझ पा रही है और ना ही दुनिया के बाकी देश समझ पा रहे हैं। क्या चाहता है अमेरिका? ईरान तो युद्ध के मैदान में तैयार खड़ा ही है। ट्रंप ने पूरे युद्ध को सीजफायर और पीस टॉक में ऐसा उलझा कर रखा है कि ट्रंप भी हर घंटे अपने बयान बदल रहे हैं। ट्रंप भी कहते हैं कि ईरान के साथ सीजफायर जारी है, वो इस युद्ध को आगे जारी नहीं रखना चाहते। लेकिन दूसरी ओर समुद्र में नाकाबंदी और अमेरिकी वॉरशिप की बढ़ती तैनाती कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रंप बातों में उलझाकर ईरान के खिलाफ फिर से युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि वो बात कहीं ना कहीं वक्त ले रहे हैं, इस तरीके से टाइम ले रहे हैं। एक रिपोर्ट। वाह, 哦呦，打过就成了。 अमेरिका नई जंग की तैयारी में जुट गया है। तनाव के बीच अमेरिका ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट के नजदीक 100 से ज्यादा मिलिट्री विमानों की मूवमेंट तेज कर दी है। यूएसएस अब्राहम लिंकन
और FA-18 फाइटर जेट्स तैनात कर दिए गए हैं। सऊदी अरब, जॉर्डन और यूएई में भी अमेरिकी सेना को अलर्ट पर रखा गया है। फिलहाल पश्चिमी एशिया में 15,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीजफायर खत्म होने पर साफ जवाब देने से तो इनकार कर दिया। हालांकि ट्रंप ने इतना जरूर कहा कि ईरान के साथ या तो डील होगी या फिर अमेरिका की जीत होगी। ट्रंप ने इस संघर्ष को मिनी वॉर करार दिया है। अमेरिकी सांसद लिंडसे ग्राहम ने अपने एक बयान में कहा कि ईरान के अंदर हमें अमेरिकी सैनिकों को उतारने की जरूरत नहीं है। हमारे पास ईरान में पहले से ही लाखों लोग मौजूद हैं, बस उनके पास हथियार नहीं है। उन्हें हथियार दो जिससे वो उसी तरह उठ खड़े हों जैसे हम हुए थे और इस शासन को नष्ट कर सके। उधर ईरान अमेरिका की तमाम धमकियों के बाद भी पीछे हटने को तैयार नहीं। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने साफ साफ कह दिया है कि अमेरिका एक महाशक्ति है, लेकिन हम भी एक महाशक्ति हैं। कोई भी अमेरिका के इस दावे पर विश्वास नहीं करता कि युद्ध ईरान के परमाणु कार्यक्रम के कारण था। ये सिर्फ एक गैर कानूनी युद्ध कृत्य का बहाना था। जानकारों का मानना है कि अमेरिका किसी भी समय बड़ा सैन्य ऑपरेशन शुरू कर सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जारी तनाव और यूएई पर हुए हमले ने हालात बेहद नाजुक कर दिए हैं। अब ये तय माना जा रहा है कि युद्ध का दूसरा दौर शुरू हो चुका है या फिर कभी भी शुरू हो सकता है। अंतिम फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके रणनीतिकारों पर निर्भर करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।